प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं भाई बच्चों आप अभी? हमारी लॉन्ग जंप वाली वीडियो कैसी लगी आप सबको? देखिए आपने वीडियो को? शशांक, देखिए आपने वीडियो? रोहित, बढ़िया हो? ओके, देखना यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स डाला हुआ है, उसको एक बार जाके देखना। बड़ा सा प्यारा सा शॉर्ट्स है ना? अच्छा वर्षा भाई, आज 2 मिनट पहले बात कर लो यार, किसी का कोई डाउट हो, कुछ हो पूछ लो यार आज थोड़ा सा, क्योंकि अब इस बैच में 2-3 क्लास बची हैं बस, तो यार आप अपने क्वेश्चन वोश्चन पूछ लो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यार। कोई डाउट बन रहा हो किसी का, कोई क्वेश्चन आ रहा हो किसी का तो। नमस्कार भाई, नमस्कार। रोना डांस कहाँ का है? रोना मध्य प्रदेश का है। सर आप मेरे मामा जी हैं। कुछ भी बोलो यार। भैया मैराथन ले लो। भाई आज आपसे ये पूछ रहा हूँ, डाउट क्या है? मैराथन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैराथन जब होगी हो जाएगी, आपसे डाउट के लिए पूछ रहा हूँ। हो गया दोस्तों? 4000 वाली क्वेश्चन की पीडीएफ किस किस बच्चे को नहीं मिली है, पहले वो बताना। एमटीएस का रिजल्ट अभी मैं 1-2 दिन बताऊंगा, उस पर वो लूंगा, उस पर सेशन लूंगा, तब आपको बताऊंगा, ठीक है ना? चलो, तो नहीं मिली, मैं आपको बताऊंगा अभी क्लास के बाद कैसे मिलेगी, परेशान मत होना। क्लास के बाद आपको एक सेशन लूंगा, बताऊंगा आपको कैसे मिलेगी। तो भैया मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पढ़ाने वाला क्या हूं, भारत रत्न। क्लास का टॉपिक देख लो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं भारत रत्न पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पहले इसकी 15 मिनट आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, और 15 मिनट थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा। आप सभी तैयार हैं? आदित्य से पूछो, पीपीटी भेज दी? भेज दी उसने? बच्चों 1 मिनट रुको बस, आ जाओ जरा देख लो। बच्चों 1 मिनट रुको बस जरा। बच्चों 1 मिनट रुक जाओ यार, किसी को बुलाना पड़ेगा, कुछ हो गया है ऑफिस में इसमें। 1 मिनट रुको, बुलाना ही पड़ेगा किसी को। अरे आदि, वो कल की तरह हो गई। बच्चों जरा वेट करना, आदि भाई आ रहा है, वो ठीक करेगा, बस आ गया 1 मिनट में, ठीक है? कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, चलो करो।
चलो बच्चों, तो दोस्त देखो अभी भाई ने ठीक कर दिया है इसको, जो भी कुछ था है ना, कोई टेक्निकल इशू था छोटा सा, इसको ठीक कर दिया गया। और हम जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों भारत रत्न पढ़ाने वाला हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान दो, मैं पहले भारत रत्न की आपको 15 मिनट में पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुन लो दोस्तों, आपको 15 मिनट में थ्योरी पढ़ाऊंगा, और 15 मिनट के बाद अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप मुझे बताना। दोस्तों, आपको जो बचपन में दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई थी, वो कहानी आज तक भी आपको याद होगी। बोलो यस या नो। जो कहानी आपको बचपन में सुनाई गई थी, वो कहानी आज भी आपको याद है। अच्छा, वो इस प्रॉब्लम है। चलो, इको हो रहा है, एक बार फिर से बुला लेता हूँ, एक बार फिर से बुला लेता हूँ भैया, वेट करो, 1 मिनट वेट करो। वो इस प्रॉब्लम है जी। नहीं, मैं तो आपको बुलाने जा रहा था ना। बच्चों आप बताओ, अब सब कुछ ओके की रिपोर्ट है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मोती गुप्ता, रोहित कुमार, विनोद, रोहित, सब कुछ ओके है? ठीक है, ये आदित्य ने किया, आदित्य के लिए थैंक यू एक बार, थैंक यू ब्रो। तो दोस्त, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है भारत रत्न। हमने आपसे कहा था कि जो कहानी आपको बचपन में दादी जी के द्वारा सुनाई गई थी, वो कहानी आज तक भी आपको याद है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, कई बार आपको पढ़ाई आज याद रहती है, आप कल भूल जाते हो। उसका कारण क्या है दोस्तों? जो आपको दादी जी ने कहानी सुनाई थी सिमरन, वो तुम्हें आज भी याद होंगी। या जिसने तुम्हें मान लो कोई कहानी सुनाई हो, कोई लव स्टोरी आपने सुनी हो, वो तुम्हें याद होगी। मतलब क्या है कि आपने उस कहानी को इंटरेस्ट के साथ सुना था, आपने उस कहानी को इंटरेस्ट के साथ सुना था, इसलिए वो कहानी आपको याद है। आज जब मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा, तो क्या मेरी कहानी इस तरह सुनोगे? अतुल पंडित, क्या उस कहानी को बहुत प्यार से सुनोगे? बोलो यस या नो। उस कहानी को सुनोगे? चलो ठीक है, अब रुक जाओ दोस्तों, मैं आज बहुत प्यार से आपको कहानी सुनाऊंगा, 10 मिनट, और बैठ के सुनाऊंगा। आ जाओ, ये लो, आपको आज कहानी सुनाऊंगा बैठ के, बिल्कुल। दरअसल में बच्चों, बात यह थी कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आज ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि लाइफ में आप कभी नहीं भूलोगे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। आराम से सुनो सिर्फ, हमारे देश का संविधान लागू हुआ। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। और दोस्तों, एक बच्चा पूछ रहा है, गुरुजी ये बताओ, बुंदेलखंड स्टेट कब बुंदेलखंड स्टेट बन सकता है? देखिए अतुल पंडित जी, बन सकता वाली चीज आप मेरी क्लास में नहीं पूछ सकते। ना मैं किसी राज्य का मुख्यमंत्री हूं, ना मैं किसी राज्य का राज्यपाल हूं, ना देश का प्रधानमंत्री हूं, ना मैं किसी लोकसभा राज्यसभा में बैठा हूं, तो ये क्वेश्चनों का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। अब मेरी कहानी पर आ जाओ। देश आजाद हुआ 1947 को, संविधान लागू हुआ 1950 को, पहली लोकसभा बनी 1951 1952 में, भारत में पहले जनरल इलेक्शन हुए 1951-52 में, और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, राज्यसभा बनी 1952 में। लेकिन दोस्तों, अगर क्लास में 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों में कोई एक बच्चा अच्छा काम करे, तो क्लास टीचर उसको कोई गिफ्ट दे देता है, कई बार उसको एप्रिसिएट कर देता है। कई बार, जरा ध्यान से सुनो, कई बार उस बच्चे को एप्रिसिएट कर देता है। उसी तरीके से अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो क्या उसको भी अप्रिशिएट किया जा सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कोई व्यक्ति अगर हमारे देश में अच्छा काम कर रहा है, तो उसको भी अप्रिशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति हमारे देश में
इंडिया का हो या बाहर का हो, इंडिया का हो या बाहर का रहा हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक अवार्ड दिया जा सकता है और उस अवार्ड का नाम रखा गया भारत रत्न। ध्यान से सुनते रहना बच्चों। जो व्यक्ति आर्ट, आर्ट मतलब कला, जो व्यक्ति लिटरेचर यानी कि साहित्य, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग, इनमें कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक भारत का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जा सकता है जिसका नाम होगा भारत रत्न। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि क्या भारत रत्न विदेशियों को भी दिया जा सकता है? तो यस, यह भारत नहीं, विदेशी लोगों को भी दिया जा सकता है। सर, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो देश की आजादी के बाद संविधान लागू हुआ, लोकसभा राज्यसभा बनी और 2 साल बाद यानी कि 1954 में भारत रत्न पहली बार दिया गया। जब भारत रत्न तैयार किया जा रहा था, उसका डिस्क्रिप्शन तैयार किया जा रहा था, तो उसमें साफ साफ ये लिखा गया था कि भारत रत्न मरणों उपरांत नहीं दिया जा सकता। ध्यान से सुनो, मरणों उपरांत नहीं दिया जा सकता, मतलब अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको भारत रत्न नहीं दिया जा सकता। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ, 1966 में ये ऐड किया गया, डिस्क्रिप्शन में एक लाइन और लिखी गई कि अब मरणों उपरांत भी भारत रत्न दिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में उसकी फैमिली वालों को भारत रत्न दिया जा सकता है। और ऐसा देश में सबसे पहली बार हुआ जब बच्चों हमारे देश के वो प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई और उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मरणों उपरांत भारत रत्न दिया गया। जब डिस्क्रिप्शन तैयार हो रहा था तो उसमें लिखा गया कि 1 साल में भारत रत्न 3 लोगों को दिया जा सकता है। 1 साल में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा और यह जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम 2019 में मिले थे और 19 के बाद फिर 24 में मिले हैं। ना 20 में भारत रत्न मिला, ना 21 में भारत रत्न किसी को मिला, ना 22 में मिला, ना 23 में मिला। इसका मतलब ये हर साल भारत रत्न नहीं दिया जाता, 1 साल में 3 लोगों को दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 2024 में शायद भारत सरकार से भूल हुई है कि 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। उन 5 लोगों के नाम MS स्वामीनाथन जी जो रहे हैं, MS स्वामीनाथन जी, उनको दिया गया है। बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री, बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर साहब जी को दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है। चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है, MS स्वामीनाथन जी को दिया गया है। तो ये वो 5 व्यक्ति हैं जिन्हें 2024 में भारत रत्न मिला है। जब भारत रत्न किसी व्यक्ति को मिलता है तो वह भारत रत्न का प्रयोग ना तो अपने नाम के आगे कर सकता है, ना अपने नाम के पीछे लगा सकता है। पंकज, जिस भी व्यक्ति को भारत रत्न मिलेगा वह अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकता। जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है तो वो ये कभी नहीं कह सकते कि भारत रत्न प्राप्त करता सचिन तेंदुलकर, नहीं लिख सकते। अब सवाल आता है कि क्या भारत रत्न में कोई रुपए दिए जाते हैं? नहीं, भारत रत्न में किसी प्रकार का कोई रुपया नहीं दिया जाता। भारत रत्न में एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है और जैसा पीपल वृक्ष का पत्ता होता है, देखो वो रखा, जैसे पीपल वृक्ष का पत्ता होता है बिल्कुल उसी तरीके का दोस्तों एक तामपत्र होता है जिस पर लिखा होता है भारत रत्न। तो भारत रत्न में किसी भी प्रकार का कोई रुपया नहीं दिया जाता। 1954 में जब ये अवार्ड दिया गया था तो सबसे पहले अवार्ड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था और दोस्तों सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। यानी कि 1954 में यह अवार्ड 3 लोगों को दिया गया। इसके बाद आपसे पूछता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो आप बताओगे सर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्हें यह अवार्ड 1955 में मिला था। अब मैं कुछ इंपोर्टेंट व्यक्तियों के नाम आपको बता रहा हूं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1962,
हमारे देश के राष्ट्रपति रहे 2 बार। पहले ये बताओ कि कहानी सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है? जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, ये पहली ऐसी पहल मैंने की है कि जिसमें मैं कहानी से याद कराऊंगा चीजें, कुछ नहीं लिखूंगा, बच्चे कहानी से याद करेंगे। यहां तक कि कहानी पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो भैया, 1962 में यह अवार्ड दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनका जन्म हुआ बिहार में, और ये भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। इनको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आपको आगे लेकर चलूं तो हमारे देश में पहला भारत में मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। इसके बाद आपसे सवाल पूछता है कि आज तक हमारे देश में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? तो दोस्तों 48 + 5 यानी कि 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। कितने लोगों को? 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें से 5 फीमेल हैं और 48 मेल हैं। ये ध्यान से सुनो बच्चों, 5 फीमेल हैं, 48 मेल हैं। और बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या विदेशियों को भी भारत रत्न दिया जा सकता है? बोलो यस या नो। क्या विदेशियों को भी भारत रत्न दिया जा सकता है? तो आपका जवाब आएगा यस। तो आज तक 2 ऐसे विदेशी हुए हैं दोस्तों जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। उनमें सबसे पहले 1987 पाकिस्तान के एक नागरिक थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। उन्हें भी भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद 1990 में एक और दूसरे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था बच्चों, उनका नाम था नेल्सन मंडेला जी। यानी कि 2 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। ये दोनों विदेशी थे। अब सवाल आता है कि हमारे देश में पहली महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया? तो दोस्तों पहली महिला की अगर मैं बात करूं, हमारे देश में जो पहली महिला थी उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी को जो अवार्ड दिया गया था वो 1971 में दिया गया था। 1971 में दिया गया था। यह भी पेपर में पूछा गया है। हमारे पूरे भारत में एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसे भारत रत्न मिला हो, वो है सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे कम एज में भारत रत्न मिला हो। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना होगा। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न भी मिला है, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। अगर मैं भारत रत्न की बात करता हूं दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को भारत रत्न मिलेगा वो सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। उसका जो फीता होता है ना बच्चों, वो सफेद रंग के फीते में आपको पहनाया जाता है भारत रत्न। सबसे कम एज में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिला है। पहली महिला इंदिरा गांधी जी है। लास्ट टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 2019 में बलराम प्रधान कह रहे हैं सर मदर टेरेसा को बोले थे। कौन बोला था मदर टेरेसा को? मदर टेरेसा पहली महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, ये ध्यान से सुनो। और मदर टेरेसा ही ऐसी दूसरी महिला है जिन्हें भारत रत्न मिला हो, यह भी ध्यान रखना। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारत रत्न की बात कर रहा हूं तो उन्हें भारत रत्न मिला था 1980 में। नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा हूं तो वो मिला था 1979 में। मैंने अभी आपको 11 से 12-13 मिनट कहानी सुनाई है। इस कहानी में लगभग मैं आपको पूरा भारत रत्न रिवाइज करवा चुका हूं। अब देखो दोस्तों, अगर तुमने ये कहानी सुनी है तो मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपका एक भी गलत नहीं हो सकता। सबसे पहले एक सवाल ये और पूछा जाता है कि सर 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था, यह भी आप याद रखना। 2019 में 3 लोगों को दिया गया था, जिनमें पहले व्यक्ति का नाम था नानाजी देशमुख, दूसरे का नाम था भूपेन हजारिका और तीसरे का नाम था प्रणब मुखर्जी। क्या नाम था दोस्तों? प्रणब मुखर्जी। इन तीनों को भारत रत्न मिला था 2019 में। 19 के बाद 20 में नहीं मिला, 21 में नहीं मिला, 22 में नहीं मिला, 23 में नहीं मिला, अब 24 में मिला है। दोस्तों अगर मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप ट्राई करोगे? क्या आप ट्राई करोगे बच्चों?
अगर आप ट्राई करोगे तो मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही लेकर आ रहा हूं बच्चों। बताइए, सवाल यहां से शुरू करता हूं। देखो आज मेरी पहली ऐसी क्लास है जिसे मैंने कहानी में बच्चों को याद कराया। कहानी में ये मेरी पहली ऐसी क्लास थी। चलो पहला सवाल क्या है दोस्तों, पहला सवाल देख लो। 49वें भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर साहब ये बिहार के मुख्यमंत्री बने कितनी बार? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है और समझाया भी है, इन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, इन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है। एक तो लाइन ये ध्यान रखना। और दोस्तों ये 2 बार, कितनी बार? 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। एट प्रेजेंट बिहार के मुख्यमंत्री कौन है बाबू? एट प्रेजेंट बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, तो 2024 की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी, कपल है कमाल का। कपल है, सीपीएल है कमाल का। मैंने कहा था आपसे कपल है कमाल का, ये ट्रिक मैंने बताई थी दोस्तों। नीतीश कुमार जी हैं। देखो दोस्तों, C4 चौधरी चरण सिंह, ध्यान से सुनो बाबू। C4 हो गया चौधरी चरण सिंह, P4 हो गया PV नरसिम्हा राव, L4 हो गया लाल कृष्ण आडवाणी, K4 हो गया कर्पूरी ठाकुर साहब, MA का मतलब हो गया MS स्वामीनाथन जी। यानी कि इस बार 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। तो आपने देख, मान लो कोई पति पत्नी का जोड़ा जा रहा हो, या मान लो कोई साथ में लड़का लड़की जा रहे हैं, तो आप कहते हो ना देखो कपल कितना कमाल का जा रहा है, क्या जबरदस्त कपल है। तो आपको यही याद रखनी है, कपल है कमाल का, कपल है कमाल का। ठीक है भैया। तो 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी। फिर से बोल रहा हूं, 2024 में इन 5 को मिला है। चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और बच्चों MS स्वामीनाथन। चलिए अगले पेज पर आओ। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? एक भी गलत नहीं हो सकता तुम्हारा। सर भारत रत्न की जब शुरुआत की गई थी 1954 में की गई थी। चलिए एक भी गलत नहीं होगा तुम्हारा, मैं बता रहा हूं ना, मुझे बिलीव है यार तुम पर। एक वर्ष में कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? अब इस सवाल का जवाब तुम क्या दोगे? आप बताओ। ये तो कंफ्यूज करने वाला सवाल हो गया। सर आप ही तो कह रहे थे 3 को, आप कह रहे हो 5 को, अब हम कितने को भारत रत्न दे? भाई कितनों को भारत रत्न दिया जाएगा? तो एक साल में 3 लोगों को दिया जाता है। आज भी तुम्हें 3 याद करना है, आज भी तुम्हें 3 याद करना है। लेकिन एक बात याद रखना, गुरुजी 2024 में 5 को दिया गया था, 2024 में 5 लोगों को दिया गया था, ये याद रखना बस। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, एक साल और हुआ ऐसा जब 3 नहीं 4 लोगों को दिया गया है। एक साल और हुआ था बच्चों ऐसा कि इस वर्ष भारत रत्न की अधिकतम 3 पुरस्कारों की सीमा का पालन नहीं किया गया और ये 4 लोगों को दिया गया था। बताइए कब? 97, 98, 99, 2000। ना तो 2000 है ना 97 है। बताओ जरा, ना तो 97 है ना बच्चों 2000 है, फिर क्या है? तब आप कहोगे सर जी ये है 1999, जब भी 4 लोगों को दिया गया था। अगले देखिए, ईमानदारी से बताओ क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे? एक भी गलत नहीं होगा। मेरी कहानी तो सुनी है ना तुमने, बस बात खत्म। ऐसा भी टीचर कहां ही मिलेगा कहानी से बच्चों को जीएस याद कराता है, जो कहानी सुना सुना के बच्चों को जीएस याद कराता है। कहानी सुनो जीएस याद करो। अरे यार तुम लोग गांव के रहने वाले हो शहर के, ये किस पेड़ का पत्ता है यार? भाई मैंने लिखा मैंगो का, नीम का, पीपल का, बनियान का, किसका है? तो आप कहोगे गुरुजी ये तो पीपल वृक्ष का पत्ता है, ये दिख तो रहा है यहाँ पे यार। अब भी गलत कर रहे हो यार। अगला सवाल, भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को कितने रुपए मिलते हैं? इस सवाल का जवाब बताना भैया। जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है उसको कितने रुपए दिए जाते हैं? सच बताना किसका गलत हुआ किसका सही हुआ। दोस्तों अगर आपको भारत रत्न मिल रहा है तो आपको किसी प्रकार की कोई राशि नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, 0 बटा लड्डू मिलेगा,
लेकिन अगर मैं आपसे कहूं अगर तुम्हें नोबेल प्राइज मिल रहा है तो, अगर तुम्हें नोबेल प्राइज मिल रहा है तो दोस्तों तब आपको जो प्राइज मिलेगा वो 8 करोड़ प्लस मिलेगा। कितना? 8 करोड़ प्लस। ये भी तुम्हें याद रखना होगा। अच्छा एक बात और, ऐसी कौन सी महिला है जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? ऐसी कौन सी महिला है जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों ध्यान रखना, वो है मैडम क्यूरी। और ऐसी पूरी दुनिया में सिर्फ 4 व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार भारत रत्न मिला है। ऐसे दुनिया में 4 व्यक्ति हैं। मैंने उसकी ट्रिक बनाई थी, ट्रिक याद है? भूल गए? आप बताओ 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता की ट्रिक। 2 बार नोबेल प्राइज विनर, वो उसकी मैंने ट्रिक बनाई थी बच्चों, वो याद है? भूल गए? मैडम बड़ी फ्रेंडली है। मैंने ट्रिक बनाई थी बेलल्ला, मैडम बड़ी फ्रेंडली है। मैडम बड़ी फ्रेंडली है। मैडम तो बेचारी फ्रेंडली होती हैं। मैडम मतलब मैडम क्यूरी। मैडम का मतलब मैडम क्यूरी। बड़ी का मतलब जॉन बार्डीन। दोस्तों फ्रेंड का मतलब हो गया फ्रेडरिक सेंगर। ली का मतलब हो गया लिनस पोलिंग। ये वो व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया के 4 व्यक्ति हैं जिन्हें 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है बेटे। 2-2 बार। सोचो 2-2 बार। एक बार नोबेल पुरस्कार में 8 करोड़ रुपए मिलते हैं। 8 करोड़ रुपए। अगला सवाल देखो, जब उद्घाटन किया गया था तब कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था? जब उद्घाटन किया गया था, तुम गधे हो जिसका जवाब एक आ रहा है, तुम पागल हो क्या? अरे मैंने कहा था कि 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। कहा तो था आपसे। एक क्यों आंसर आ रहा है आपका? मैंने कहा था 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला, चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला, राजगोपालाचारी जी को मिला। 3 लोगों को मिला। यार क्या बातें करते हो, इतनी जल्दी भूल गए? मेरा क्या फायदा हुआ कहानी सुनाने का, आपको चिल्लाने का? गलत बात है यार। अगला देखिए सवाल है, भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की वरीयता क्रम कौन सी है? जरा देखो इस सवाल पे आ जाओ। जो बच्चे कहते हैं जिनको भारत रत्न मिला उनको क्या फायदा होता है? इनको प्लेन का टिकट बिल्कुल फ्री होता है, इनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों जैसे आप जानते हो कि हमारे देश में पहला नंबर राष्ट्रपति का है। पहला नंबर किसका है बच्चों? प्रेसिडेंट का होता है। दूसरा नंबर वाइस प्रेसिडेंट का होता है। और अगर किसी को भारत रत्न मिल गया तो उसका नंबर इंडिया में 7वां काउंट किया जाता है। यानी कि उसकी पोजीशन क्या, वो 7वें नंबर का व्यक्ति है इंडिया में। वो कितने नंबर का व्यक्ति है? वो 7वें नंबर का व्यक्ति है। पेपर में पूछा जा सकता है सवाल, ध्यान रखना, सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, देखिए भारत रत्न पुरस्कार अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ कि जो टकसाल है वो कहां ढाले जाते हैं? भाई बनाया कहां जाता है ये? पुणे में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, कोलकाता में। तो गुरुजी ये बनाते हैं कोलकाता में इसको। अगला देखो, क्या विदेशियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? बोलो यस या नो। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। बोलो कैन भारत रत्न बी गिवन टू फॉरेनर्स? जो आपके फॉरेनर्स होते हैं, मतलब आपके अंग्रेज होते हैं, मतलब किसी भी देश का है वो, अंग्रेज छोड़ो बस विदेशी है वो, जो फॉरेनर्स होते हैं उनको मिल सकता है। तो बच्चों आपका जवाब आएगा यस। आज तक कितने विदेशियों को भारत रत्न मिल चुका है लल्ला? आज तक कितने विदेशियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो सर जी पहला विदेशी 1987 में, नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। सर जी एक था 1990 में। दूसरा कौन है भैया? ये नेल्सन मंडेला। तो 2 व्यक्ति हैं, एक पाकिस्तान का है, एक साउथ अफ्रीका का है। अगला देखिए 1966 में मरणोपरांत प्रदान किया जाने वाला भारत रत्न प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? मतलब जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला हो वो कौन थे? ये भी मैंने अपनी कहानी में मेंशन किए थे। ये थे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री जी। इनकी, ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई हो। ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई हो। ये तुम्हें याद रखना है। बात क्लियर होगी ना? तो देश के बाहर हुई थी, ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी, ताशकंद समझौते के दौरान। ताशकंद समझौते के दौरान
इनकी डेथ हुई थी, ये तुम्हें याद रखना है। और कई बार पेपर में आ चुका है बच्चों ये सवाल। वहीं पर इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। कौन सा दिया था दोस्तों? जय जवान और जय किसान, ये नारा दिया था इन्होंने। चलो अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, सॉरी प्राप्तकर्ता कौन है? मतलब कौन सा वो खिलाड़ी है जिसे सबसे कम एज में भारत रत्न मिला है? अब ये मत कह देना कि गुरुजी कहानी में नहीं सुनाया था, ये कह मत देना कोई भी बच्चा। और आज के बाद तुम्हारा अगर एक भी सिंगल क्वेश्चन भारत रत्न का गलत हो जाए तो मुझे आगे बता देना। सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसको मिला? सर जी सब महेंद्र सिंह धोनी को नहीं मिला, नीरज चोपड़ा जी को नहीं मिला, सचिन तेंदुलकर, ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्लस इनको भारत रत्न भी मिला है। और दोस्तों मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, क्या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है और क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। क्या कर दिया बच्चों? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया, जिसे मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है, याद रखना। ये 2024 में किस किस को मिला ये भी लिखवाऊंगा अभी आपको। और ऐसा कब हुआ था? देखिए इसकी शुरुआत की गई थी 1991-92 में, 1991-92 में, लेकिन ये कन्वर्ट कब किया गया? 2021 में। यानी कि बाबू राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद कब कन्वर्ट किया? 2021 में। ये भी तुम्हें याद रखना होगा, पेपर में अक्सर ऐसे सवाल पूछ लेगा एग्जामिनर, तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे। कब मिला था इनको? 2014 में। अगला देखिए, 1954 से लेकर 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? 1924 से लेकर 2024, 1954 से 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा गुरुजी 48 + 5, 48 + 5 यानी कि टोटल गुरुजी 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। कितने लोगों को? 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, ध्यान रखना, 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। अगला देखो, अगला सवाल है, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? एक भी सवाल तुम्हारा गलत होकर दिखाया, एक भी गलत होकर दिखाए तो मुझे बताना है गुरुजी मेरा गलत हुआ है। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? दोस्तों अगर मैं पहले विदेशी की बात कर रहा हूं वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें कब मिला था भारत रत्न दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को भारत रत्न मिला कब था? सबसे पहले कौन जवाब देगा? ये दिया भैया मोनिका ने, 1987 में मिला था। वेल्डन गुड़िया वेल्डन, 1987 में मिला था। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैंने बताया आपको, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली। दोस्तों तब आप लोगों का जवाब आएगा सर वो थी आपकी कौन? इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी को यह अवार्ड 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था बच्चों? 1971 में दिया गया था। ये हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ये वो प्रधानमंत्री है जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही एक पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, आपको बता दूं। मतलब पाकिस्तान, जो पाकिस्तान था उसको एक अलग देश बनवा दिया, पूर्वी पाकिस्तान को, उसको बांग्लादेश देश बनवाया। बांग्लादेश को बनवाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान इंदिरा गांधी का था। इंदिरा गांधी है जिन्होंने एक नारा दिया था, बताओ कौन सा नारा? मतलब इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान एक नारा दिया गया था जिसका नाम पता है किसी को? गरीबी हटाओ नारा। भाई गरीबी का तो पता नहीं, लेकिन गरीब इन्होंने और ही गरीब हो गए। मालदार लोग और मालदार होते जा रहे हैं, गरीब लोग और मालदार गरीब होते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे देश चलेगा यार। गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आज गरीब की सुनने वाले लोग ही कहां यार। आप तो जानते हो, अगर ये जो बाबा साहब की देन मानो, या जिन लोगों ने हमारे देश के संविधान को बनाने में पॉइंट भी योगदान दिया है, उन लोगों के द्वारा बनाया गया उस संविधान पवित्र दस्तावेज को अगर फॉलो किया जाए तो दोस्त ये ध्यान रखना हमारे देश बहुत आगे तरक्की करेगा। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, 2024 तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है? 2024 तक कितने महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है? सर जी 2024 तक 5 महिलाओं को मिल चुका है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? दोस्तों 5 महिलाओं के नाम जिसको पूछने थे, 4 महिलाओं के नाम ये रहे और 5वीं थी इंदिरा गांधी जी।
लेकिन उनमें से पहली महिला कौन थी जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला? पहली महिला कौन थी जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला? मदर टेरेसा वाले बच्चे गलत हैं भैया, वो थी आपकी आसिफ अली जी, अरुणा आसिफ अली जी। ये पहली महिला है जिन्हें मरणोपरांत, देखो अगर सवाल पूछे पहली महिला, अगर पूछे पहली महिला, तब आपका जवाब इंदिरा गांधी आएगा, तब आपका जवाब इंदिरा गांधी आएगा। और पूछे पहले मरणोपरांत, वो आपका जवाब फिर अरुणा आसिफ अली आएगा। 5 महिलाओं के नाम पूछे, एमएस सुब्बालक्ष्मी, लता मंगेशकर, मदर टेरेसा और इंदिरा गांधी, टोटल 5 महिला होगी। होगी चीजें, नहीं होगी बच्चों? क्लियर है? ओके की रिपोर्ट है बाबू। अगले पर आओ। पहली बार भारत रत्न कब दिया गया? पहली बार भारत रत्न कब दिया गया? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा सर जी पहली बार जो दिया गया था वो 2 जनवरी 1954 को दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? 2 जनवरी 1954 को दिया गया था। वेल डन, वेल डन यार, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न दिया गया था। वेल डन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा की गई थी, ये तुम्हें याद रखना है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए भैया, नेक्स्ट सवाल है भारत, सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? अगर मैं सबसे पहले की बात कर रहा हूं तो इनको, इनको और इनको, इन तीनों को एक साथ दिया गया था 1954 में। इन तीनों को एक साथ दिया गया था 1954 में। ये तुमको याद रखना है बाबू, ये तुमको याद रखना है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, 1 मिनट रुकना बच्चों। अब मैं कुछ व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूं कि उनको भारत रत्न कब मिला है, आप एक बार जरा उनके नाम नोट कर लो। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो बेटा कि किस किस को भारत रत्न मैं कब कब बताऊंगा, आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना। वैसे मैं हो सकता है आपको पीडीएफ में नहीं दूंगा, ये आपको ही लिखना होंगे। जल्दी लिखो बच्चों किस किस को मिला है। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, पंडित नेहरू जी, ध्यान से सुनो बच्चों, पंडित नेहरू जी कब मिला बच्चों? 1955 में मिला। जल्दी जल्दी लिख लो, मैं 10 व्यक्तियों के नाम लिखूंगा। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कब मिला भैया? 1962 में मिला, 1962 में मिला। इसके बाद जाकिर हुसैन, इसके बाद जाकिर हुसैन कब मिला? 1963 में मिला बच्चों, 1963 में मिला। इसके बाद इंदिरा गांधी, वीवी गिरी, वीवी गिरी, दोस्तों वीवी गिरी की अगर बात कर रहा हूं तो 1975 में मिला है, 1975 में। अगर बच्चों में बात कर रहा हूं विनोबा भावे, विनोबा भावे, तो भैया ये मिला है 1983 में। भैया आप नाम लिख लो ना यार, ये नाम तो मैं भी लिस्ट में से देख के ही आपको बता रहा हूं, ये लिख लो जरा, इनको जो जरूरी जरूरी है वो नाम लिख लो बस। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप लिखो डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, दोस्तों इनको मिला था 1990 में। इनको कब मिला था बच्चों? इनको मिला था 1990 में। इसके बाद 1990 में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, इनको भी मिला था साथियों। अगर मैं 1987 की बात करूं, अगर मैं 1987 की बात करूं तो ये मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। भैया लिखते रहो जरा। इसके बाद 1991 राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी को भी ये अवार्ड मिला है। अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मोरारजी देसाई, 1991 मोरारजी देसाई,
मोरारजी देसाई दोस्तों। 1992 अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जी, लिखो दोस्तों। इसके बाद अगर मैं लेकर चलता हूं 1997 अरुणा आसफ अली हो गया बच्चों। एपीजे अब्दुल कलाम 1997 एपीजे अब्दुल कलाम, इनका नाम लिखो बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद डायरेक्ट आपको लेकर चलना है मेरे प्यारे साथियों 1999 पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर जी, इनका नाम लिखिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं 2001 लता मंगेशकर, जो पेपर में पूछे जाते हैं सिर्फ वही लिख रहा हूं बच्चों, लता मंगेशकर। 2009 की बात करता हूं, 2009 की बात कर रहा हूं तो 2009 में मिला था मेरे प्यारे साथियों भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी को मिला। अगर मैं 2014 की बात कर रहा हूं तो 2014 में लिख रहे हो ना बच्चों साथ के साथ, 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला। इसके बाद 2015 की अगर मैं बात करूं तो 2015 में मिला बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी। किसको मिला बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। मदन मोहन मालवीय को मिला, मदन मोहन मालवीय को मिला। दोस्तों जल्दी लिखो इन व्यक्तियों के नाम। कितने लिखे मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 3 16 और 3 19, 19 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं मैंने। जल्दी लिखिए बच्चों। आप कोई भी एग्जाम दो, अगर आपके पेपर में पूछा गया तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जल्दी नोट करो। नहीं मेरे साथ में लिखो, जैसे मैं कहानी सुना के आपको सारी चीज। एक बच्चा पूछ रहा है सर राजीव गांधी के पहले आपने क्या लिखा है? राजीव गांधी के पहले मैंने लिखा खान अब्दुल गफ्फार खान, ये लिखा है बच्चों मैंने, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। जल्दी लिख लो बच्चों। हो गए बच्चों? कहानी सुना सुना के जीएस याद कराने वाला टीचर तुम्हारे सामने आ गया है। इसके बाद अब भैया 2019 में किस किस को मिला वो देखो। 2019 में किसको मिला, 2024 में किसको मिला ये तो देख लो यार। अब 2019 की बात करूं तो नानाजी देशमुख को मिला। किसको मिला? नानाजी देशमुख को मिला। भूपेन हजारिका को मिला, भूपेन हजारिका को मिला। और बच्चों प्रणब मुखर्जी को मिला, प्रणब मुखर्जी को मिला। तो ये तुम्हें याद रखने हैं। 2019 में इन 3 लोगों को मिला था। ना 2020 में मिला, ना 2021 में मिला, ना 2022 में मिला, ना 2023 में मिला। अब मिला बच्चों 2024 में। और 2024 में किस किस को मिला? 2024 में मैंने कहा था आपसे कपल है कमाल का, कपल है बच्चों कमाल का, कपल है कमाल का। मतलब C4 हो गया चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी बच्चों। P4 का मतलब हो गया PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव जी। L4 हो गया लाल कृष्ण आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी। KA का मतलब हो गया कर्पूरी ठाकुर साहब, कर्पूरी ठाकुर जी। और MA का मतलब हो गया MS स्वामीनाथन जी, MS स्वामीनाथन जी। इन लोगों को मिला है भारत रत्न। दोस्तों ये थी भारत रत्न की क्लास। आप ये बताओ क्या भारत रत्न में अब भी कोई डाउट है मेरे दिल के टुकड़ों? क्या अब भी तुम्हारा कोई डाउट है? ऐसी कहानी सुनाइए तुम्हें कि तुम सब कुछ भूल सकते हो लेकिन भारत रत्न नहीं भूल सकते। इसमें से आपको जितने व्यक्ति मैंने आपको बताए हैं ये तो याद करने पड़ेंगे, है ना? ये जो मैंने आपको बताया ये तो याद करने पड़ेंगे। स्टोरी कैसी लगी? इसके बाद सर जी इसके बाद ये तो आपने बता दिया। हमारे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो तो भारत रत्न होता है। भारत रत्न ये पहले नंबर का होता है। लेकिन दोस्तों इसके 3 छोटे भाई भी हैं। जब हम पढ़ते हैं पद्म पुरस्कार,
हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? पद्म पुरस्कार पढ़ते हैं। इनकी शुरुआत भी कब हुई थी? इसकी भी 1954 में हुई थी और इन सब की शुरुआत भी 1954 में ही हुई थी। इन सब की शुरुआत भी 1954 में हुई थी। आप लोगों को फिर से बता दूं, सर जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कब मिला था? तो 1990 में मिला था बच्चों, है ना। अगले पर आ जाओ। कपल है कमाल का, वैसे ही आप भी हो सर कमाल के। ओए होए, देखो भैया, पद्म पुरस्कार को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पद्म पुरस्कार को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। आप लोगों को बता दो दोस्तों, भारत रत्न और नोबेल में क्या अंतर है? भारत रत्न इंडिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। और दोस्तों ये बात ध्यान रखना, नाजिया नहीं, आपको बता दूं क्या बातें करते हो तुम यार, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है जिसकी आप बात कर रहे हो। तो दोस्त, पद्म पुरस्कार को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला है पद्म विभूषण, पहला है पद्म विभूषण, इसके बाद पद्म भूषण और इसके बाद में दोस्तों पद्म श्री, इसके बाद में पद्म श्री। देखो अब सवाल ये पूछता है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है। अब अगर सवाल आपसे पूछ ले कि हमारे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो आपका जवाब क्या आएगा दोस्तों? एक मिनट रुकना यार। दोस्तों पद्म पुरस्कारों की बात करूं तो पहले नंबर का ये, दूसरे नंबर का ये, तीसरे नंबर का ये, चौथे नंबर का ये। यानी कि भारत का चौथे नंबर का अवार्ड कौन सा हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। भारत का पहले नंबर का अवार्ड कौन सा हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। मेरे द्वारा जो आज कहानी बताई गई आपको वो कैसी लगी? आज की क्लास यहीं रखते हैं। ये बताओ जरा क्लास कैसी लगी? मजा आया सुनकर? ऐसी कहानी सुना सुना के तुम्हें जीएस याद करा रहा हूं। बस अब मेरा बात ये मान लो यार कि सिलेक्शन लेके दिखा दो इस बार जो है सिलेक्शन लेके दिखा दो यार। नहीं कल 3 क्लास नहीं, कल तो एक ही है, बस आज ही है 3 क्लास ही है। इसके बाद अगली क्लास में भी आपके अवार्ड होंगे। क्या जिंदगी में कभी भारत रत्न भूल सकती हो तुम? बताओ मेरे भाइयों, बताओ मेरी छोटी गुड़ियाओं, मेरे दिल का टुकड़ा कौन है बताओ भाई। आप भूल सकते हो कभी? नहीं भूल सकते यार। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसे कहानी सुना देना, देख भाई ऐसे याद होता है। ये हमारे पवन सर ऐसे याद कराते हैं, ये सुना सुना के कहानी। और तुम्हें कोई भी टीचर यूट्यूब पर पेड में कभी मिला हो जो कहानी सुना के चलो, तो आप बाकी जो बच्चे कहते हैं गुरुजी खूब ढूंढते तुम्हें मिलते नहीं हो, तो यार आप ज्यादा मत ढूंढा करो वरना मैं खो जाऊंगा तुमसे। आप यहां जाके, मैंने इतना कहा रखा तुमसे, गूगल पे जाओ पवन मोरल लिख दो, फिर तो तुम्हें मिल ही जाऊंगा यार। ये तो भाई सीन है इसका। देखो भैया, यहाँ पे जाके पवन मोरल लिख दो। जो कह रहे हैं कि फर्जी लोगों के चक्कर में फंस गए हम, यार वैसे मैं ये चीज बोलता तो नहीं, लेकिन बोलनी पड़ रही है, मजबूरी है। जैसे ही आप पवन मोरल लिखोगे तो सब कुछ खुल के आ जाएगी यार। मेरी स्टैटिक जीके की बुक आपको खुल के आ जाएगी, बुक लेनी है बुक ले लो, है ना। सब कुछ खुल के आ जाएगी यार। मेरी कोई बुक किसी को लेनी है, कुछ भी लेना है, सब जाओ, सब कुछ मिल जाएगा आपको जो तुम्हें चाहिए। मेरी कोई भी बुक तुम्हें लेनी है, यहां जाओ डायरेक्ट, किसी को नहीं मिल रहा, कोई बात खत्म, सिंपल सी बात है यार। हाथ हो गई यार। ठीक है चलो, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो।